हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण इंग्लिश में कहते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जो हम स्टार्ट करेंगे, तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो आप हमारे वीडियो को फॉलो कर लें, ठीक है। तो जो हमारा बेटा वो ये पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली हम कराएंगे बेटा NCERT की 4.2, ठीक है। और इसमें ये कह रहा है बेटा गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। भाई मूल ज्ञात करने, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, ठीक है, फर्स्ट है, वो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 बराबर 0। भाई हमें क्या करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना। अब गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे वो देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो पहले हमें जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है। तो हमें करना क्या है बेटा, इसमें ये देखना होता है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है उसका गुणा करना होता है कांस्टेंट में, ठीक है ना। तो गुणा करने के बाद जो भी आता है उसका जो है हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। और कैसे गुणनखंड करते हैं, अगर यहाँ जोड़ना है तो जोड़ने पर, और अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर कितना मिलना चाहिए, एक्स का गुणांक यानी बी मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो समझेंगे, देखो कैसे करते हैं बेटा। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, तो देखो पहले एक्स उसका गुणांक कितना है बेटा, 1 है, ठीक है ना। यहाँ कितना है, एक्स उसका गुणांक कितना है, 1, तो 1 गुणा यहाँ कितना कांस्टेंट बेटा 10, तो कितना हो गया बेटा 10 हो गया गुणा करने पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 10 के हमें गुणनखंड करने हैं। ऐसे गुणनखंड करने के यहाँ क्या है चिन्ह माइनस का, तो घटाने पर कितना मिलना चाहिए बेटा, 3 मिलना चाहिए। तो भाई 10 के गुणनखंड करो, देखो 5 गुणा 2 कितना होता है बेटा, 10 होता है ना, गुणनखंड हो गए। अगर हम 5 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, 3, ठीक है ना। तो हमें 3 बराबर कितना मिल गया, 5 माइनस 2 मिल गया। यही हमें 3 की जगह पर लिखना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5 माइनस 2 एक्स माइनस की 10 बराबर 0, ठीक है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और भाई माइनस है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 लेंगे और लास्ट 2। पहले 2 में जो कॉमन मिल रहा है, भाई क्या कॉमन मिल रहा है, x, तो x हम बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 5। यहाँ से कितना कॉमन बचा, 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये दोनों लेने भाई, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है बेटा, x माइनस 5, ये दोनों में कॉमन मिल गया, बाहर निकाल दिया। बचा क्या बेटा, यहाँ x बचा, यहाँ क्या बचा, 2 बचा, ये बाहर चला गया, 2 बचा बराबर 0। तो एक बार बेटा इसे 0 के बराबर, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 हो जाएगा, 75 कर लिया। तो एक तो आंसर ये हो जाएगा इसका, ठीक है। इसे करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2, 1 0, भाई एक मान ये हो गया। तो x के क्या मान हो गए बेटा, 2 मान हो गए, यानी x बराबर हो गया 5 कॉमा माइनस के 2। यही क्या है बेटा, इसका आंसर है, ठीक है। बहुत ही सरल है, आराम से कर सकते हो। इसी तरह से बेटा एक और है क्वेश्चन, उसे भी करेंगे सॉल्व, देखेंगे बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो देखेंगे बेटा इसको, सेकंड है इसी का। वो ये कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 है एक्स उसका गुणांक, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 2 गुणा 6 कितना हो गया, 12। 12 के हमें फैक्टर करने हैं, घटाने पर कितना मिलना चाहिए बेटा, 1। तो 4 गुणा 3 12 होता है, और 4 में से 3 घटा दो कितना बचेगा, 1। तो 1 की जगह पर क्या लिखना है हमें, 4 माइनस 3। तो लिखेंगे बेटा 2x स्क्वायर प्लस, तो 4 माइनस 3x और माइनस 6 बराबर 0। 2x उसके गुणा कर देंगे भाई ऊपर वाले की तरह, तो 4x माइनस 3x और माइनस 6 बराबर 0। पहले 2 लेंगे, लास्ट पहले 2 में तो क्या कॉमन आ गया बेटा, 2 कॉमन और x कॉमन, तो x प्लस 2, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ गया बेटा, माइनस के 3, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0। भाई इनमें दोनों में क्या कॉमन आ गया, x प्लस 2,
क्या बचा बेटा 2x माइनस 3, ये भी 0 के बराबर। और ये क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। ये हो जाएगा बेटा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। एक ये मान हो गया बेटा, एक ये हो गया। ठीक है, तो x के क्या मान हो गए बेटा, x के मान हो गए -2, 3/2। यही क्या है बेटा इसका आंसर है। ठीक है, ये क्या है बेटा इसके मूल। ठीक है ना, दोनों एक्स के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।